अच्छा जी, आज आई 16 की कौन सी क्लास है? अच्छा जी, क्विकली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 1713 पे, क्वेश्चन 23 पेज नंबर 22। 1713 पे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट गिवन है, उसका अलाउंस गिवन है, बताया गया है कंपनी यूज करती है आरबीएम, रेट 15%, प्रो रेटा बेसिस मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस। ऑन 30 जून 14 व्हीकल परचेज ऑन 1 जनवरी 12 एट ए कॉस्ट ऑफ 1500,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 13,50,000। ईयर एंड इज 30 जून 2014। एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलॉन्ग विद डिस्पोजल अकाउंट। जी, पेज नंबर कौन सा? 22। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, बताओ बेटा, एसेट अकाउंट हमने बनाना है, जरा प्लीज हाथ तेज चलाइएगा। एसेट अकाउंट, दूसरा कौन सा, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट, राइट? ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, ये है बी पार्ट। अब देखें, हमें यहां पे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट गिवन है। बोलो बेटा, 1713 पे कितनी कॉस्ट गिवन है? 65201300। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 244,50500। डन है? मुझे बताइए बुक वैल्यू कितनी गिवन है, जल्दी बोलिए। बुक वैल्यू बताइए। 65201300 माइनस 244, बोले 40750800। प्लीज काउंटर चेक कीजिए, यही है? डन। अच्छा जी, रेट 15% आरबीएम प्रो रेटा 30 जून 14 पे व्हीकल जो खरीदी गई थी पहली जनवरी 2012 को 1500,000 में, वो बेची गई है 13,50,000 में। किस तारीख को बेची गई है? 30 जून 14 पे बेची गई है। सही है? बताइए डिस्पोजल कब हो रहा है? 30 जून 14 पे डिस्पोजल हो रहा है। इधर देखना प्लीज, काम को अच्छे से देख लीजिए। इधर डिस्पोजल हो रहा है। डन। बता सकते हैं कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1500,000। मेरे साथ प्लीज देखते जाइएगा। मैंने जैसे यहां रखा 1500,000, ठीक, यहां 1500,000 आ गया। रेफरेंस दिया हमने एसेट का। एक काम तो ये हुआ, मेरे साथ मूव कीजिएगा। यहां लिखता हूं 30 जून 14, राइट? डिस्पोजल लिखा और अमाउंट यहां पे नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया 1500,000। रीजन, सर बुक वैल्यू का अकाउंट है तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकाली जाएगी। ये 1500,000 क्या है? कॉस्ट। तो इसमें से हम लोगों ने अब माइनस क्या करना है? बोलिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। अभी हमने सिर्फ 1500 को ठिकाने लगाया, 1500 को ठिकाने लगाया। यहां तक साथ। अब बताइए, हमें यहां से इसके अलाउंस को भी खत्म करना है। अब अलाउंस को जो खत्म करना है उसको लेके किधर जाना है? बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। अब हमें क्या अलाउंस मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो हमने कहा भाई यहां पे वर्किंग की जरूरत है। ठीक, इसी तरह से यहां देखिए, माइनस क्या होना है? कॉस्ट में से माइनस क्या होना है? अलाउंस माइनस होना है। इसका मतलब वो वाली वर्किंग की जरूरत यहां भी है, भले हम बुक वैल्यू अकाउंट क्यों ना बनाए। यहां तक साथ। अब देखिए, हम लोग करने जा रहे हैं वर्किंग 1, क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। एक तो ये वर्किंग, ठीक, यहां तक साथ। जैसे ही अलाउंस हमारे पास आएगा उसको हम यहां पे रखेंगे और फिर उसका अलाउंस को हम लोग यहां भी रखेंगे।
बता सकते हैं बेचा कितने में गया है? 13,50,000। अगर यहां बैलेंस आया 1, 2, 3, प्लस माइनस करने के बाद यहां बैलेंस आया तो उसका मतलब गेन है, राइट पे आया तो क्या है? लॉस। अब मालूम करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का। बताइए 2012, 1 जनवरी 2012 को ये खरीदा गया है, तो 2012 के शुरू के हम लोग लेंगे, बोलिए कितने मंथ्स का लेंगे हम? 6 मंथ्स का लेंगे। बता सकते हैं कितना? 1500,000 इंटू 15% इंटू 6/12, बोले 112500, 112500। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर मुझे चाहिए 2012 से लेके 2013 तक का, ऐसा है। कैसे निकाला जाएगा? 1500,000 माइनस 112500 का 15%, 208,125। सम अप कीजिए, 320,625। बेटा ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कब तक का? 30/6/13, ऐसा है। 30/6/13। ये कब का है? 30/6/12, 30/6/12, 30/6/12, 30/6/13। अच्छा जी, डिस्पोजल हो कब रहा है? 30 जून 14 को। तो क्या मुझे मजीद आगे बढ़ना पड़ेगा? अच्छा जी, इसका मतलब 2013 से लेके 2014 तक का डेप्रिसिएशन मुझे मालूम करना है। बताएंगे कैसे? 1500,000 माइनस 320,625 इंटू 15%, पूरा साल ही है, 176,906। टोटल कीजिए, 497,531। अब देखें, ये जो हमारे पास जवाब आया 497,531, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कब? 30 जून बोलो 2014। और ये सारी वर्किंग के लिए हमें कहा किसने था? ये सारी वर्किंग के लिए हमें कहा किसने था? किसी ने नहीं कहा था। हमने चूंकि लेजेस बनाने थे और लेजेस बनाने के दरमियान में हमें ये चीज मालूम नहीं थी, तो हमने मालूम करने के लिए अलग से वर्किंग की। क्लियर होगा? तो यहां पे कितना लिखूंगा? 497,531। एक ये आया, 497,531 यहां आ गया। ठीक, यहां बताइए, मेरे पास स्पेस नहीं है, माइनस 497,531 ऐसा है। बताइए बुक वैल्यू कितनी आई? 100,2469। क्या ये बात समझ आई? यहां तक देख लीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है? मैं फिर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए जाऊंगा। पहले मुझे यहां पे देख के बताइए कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। जल्दी से देखिए प्लीज, पहले देख लें, सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा प्लीज मुझसे बात करें, जो बात है। हाँ जी, फर्स्ट जन को परचेज किया था तो 12 मंथ्स करके एंड में 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं, तो हमारे पास वो इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंस आएगा वो 6 मंथ्स का आएगा। ये एक ऑल्टरनेट है। अभी मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूं, अभी हम ऑल्टरनेट्स पे नहीं जा रहे कि हम यूं भी कर सकते थे, हम वैसे भी कर सकते थे। ठीक, ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं। मेरा भी सिर्फ आपसे ये सवाल है, जो मैंने यहाँ पे काम किया, क्या ये वाला काम आपको समझ आ गया? मेरा सिर्फ ये सवाल है। अब देखिए, मैंने ये जो काम किया सर, अगेन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, मेरे माइंड में एक और शरारत भी चल रही है
कि सर हम वो भी तो कर सकते हैं, पावर शावर वाला काम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला चंद सालों के थे ना, तो हमने यूं ही निपटाया। जहां मामला कई सालों के होंगे तो ऑब्वियसली मैं इस तरतीब पे काम नहीं करूंगा। अभी जो काम है इस हवाले से प्लीज पूछिए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, यहां पे फिजिकल, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बताइए क्या मेरे पास कोई एडिशन है? इधर देख लो, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है। और मैं फिर रिपीट कर दूं बात कि सर हम लोग इसमें कंफर्टेबल हैं, आप क्यों बार बार खामाखाई एनबीबी अकाउंट बना के काम खींच रहे हैं? ये खामाखाई नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये मजबूरी है हमारी, हमने ये काम करना है, क्योंकि अक्सर बेशतर जो डेटा आपके सामने आएगा उसमें कॉस्ट और अलाउंस अलग से गिवन नहीं होगा, तो वहां पे हमने बनाना ही क्या होगा? ये वाला अकाउंट बनाना होगा। क्या यहां तक बात सेटल है? बताइए, गेन आया लॉस आया? गेन आ गया 13,50,000। गेन कितना आया? 347,531 347,531। ठीक, अच्छा जी। अब देखिए एसेट अकाउंट तो हमारा यहां पे हुआ क्लोज, एसेट अकाउंट कंप्लीट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब मुझे चाहिए इसको कंप्लीट करना, ये अधूरा है इसके बगैर। किसके बगैर? डेप्रिसिएशन के बगैर। अब डेप्रिसिएशन तो हमें यहां पे मालूम नहीं है, तो इसका मतलब हमने कहा आए जरा साइड पे बात करते हैं, आपको भी पता लगाते हैं। वर्किंग टू, मुझे कोई आगे इशारा नहीं दे रहा। अगर लेजर्स की फॉर्मेटिंग मुझे याद है तो खुद ब खुद लेजर्स मुझे चलाएंगे कि भाई अब ये पता करो, ये पता करो। अगर सारा मैकेनिज्म आपके माइंड में क्लियर होगा तो वर्किंग खुद आपको समझ आ जाएगी कि आपने आप कौन सी वर्किंग करनी है। आइए, वर्किंग टू क्या मालूम करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब मैंने कल ये काम आप लोगों को करने के लिए दिया था कि बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, तो माशाल्लाह से हमारे पास बहुत सारी वैरायटी दुकान में आ गई थी, राइट। अब आपसे मैं पूछ नहीं रहा, आप मुझे प्लीज एग्जीक्यूट करवाइए। एक होगा रिमेनिंग का, ठीक, देयर इज नो एडिशन, नो प्रॉब्लम। और फिर क्या होगा? डिस्पोजल का। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, प्लीज एग्जीक्यूट करवाइएगा मुझे, कौन सा अमाउंट मैं यहां पे रखूं रिमेनिंग का पता करने के लिए। टोटल एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 65,201,300, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं रिमेनिंग कॉस्ट। तो 15,00,000,000 तो सर 65,201,300 में से हमने 1500,000 माइनस किया, तो रिमेनिंग एसेट की आ गई कॉस्ट। पहले भी आपने काम सही किया था, अभी भी आपने सही किया। मुझे बताइए इसमें से हम लोग माइनस क्या कराएंगे? चूंकि आरबीए में तो रेट लगेगा बुक वैल्यू पे, रेट लगेगा बुक वैल्यू पे। तो आप मुझे बताइए दिस इज रिमेनिंग कॉस्ट, अलाउंस 244,50,500 डन। मैंने आपसे कल भी एक बात की थी, आज फिर से बोल रहा हूं कि यहां हम लोगों ने माइनस कौन सा अमाउंट कराना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कराना है, सही है जी। डिस्पोज एसेट का माइनस होना है। क्या डिस्पोज एसेट की कॉस्ट माइनस हो गई? ठीक, तो डिस्पोज एसेट का जितना भी अलाउंस है उसको भी हटाया जाएगा। तो सर उसका तो अलाउंस ये है, उसका तो अलाउंस ये है। इसकी डेट बताओ, 30 जून 14। मेरे साथ रहना सर, ये जो अलाउंस है ना 244,50,500, ये इसकी डेट 30 जून 14 नहीं है। इसकी डेट जो है वो क्या है? कहीं देखे, नजर आ रही है? 30 जून 13 बोलूं या मैं बोलूं 1 जुलाई 13? क्या ये वाली बात समझ आई? तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं 30 जून 13 तो 30 जून 13 ये रहा। तो इसका मतलब 244,50,500 के अंदर, ये एक बड़ा नाजुक पॉइंट है, अभी समझ के दफन करो यार। 30 जून 13 के अंदर डिस्पोज एसेट का अलाउंस कितना मौजूद है? 320,625। बस ये पॉइंट बड़ा अच्छे से दिमाग में आप बिठा लें। जहां पे मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं वो ये कि 497,531 ये माइनस करते थे। तो भाई 244,50,500 के अंदर जो मौजूद है वो 30 जून 13 वाला मौजूद है, 30 जून 14 वाला मौजूद नहीं है।
तो अब बताओ, शाबाश। 3 2 0 6 2 5, ये चीज। इस पे आप लगा दें कितना बोलेंगे? 5 9 3 1 3। सेटल। कल जहां मिस्टेक हुई, आज दोबारा हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बात बैठ गई है कि ये वो एरिया है जहां पे होती है मिस्टेक। कौन सा? जब ओपनिंग अलाउंस में से आप डिस्पोज एसेट का अलाउंस माइनस करते हैं, तो अलाउंस लेना कौन सा वाला है? जिस डेट 24450 जिस डेट पे उसमें से वही वाला अमाउंट क्या होगा? बोलिए, माइनस होगा। डन। अब आइए डी फॉर डिस्पोजल। क्या डिस्पोज एसेट का मैं डेप्रिसिएशन अलग से पता कर चुका हूं? पता कर चुके हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। हम यहां पे वर्किंग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट। अब बताइए, यहां पे रेफरेंस दे देता हूं, वर्किंग 1 से मैं उठा रहा हूं, यहां रख दिया कितना? 176,906। बोलो बेटा, 6112 620 6112 620। डन। उस अमाउंट को उठा के आप बताइए कहां रखना है? 6112 620। यहां आपके पास क्लोजिंग अलाउंस आ गया। और बताइए यहां पे कितना आना है? यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा, वर्किंग 2 का रेफरेंस दीजिए, 6112 620। और यहां पे आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जल्दी से काम कॉपी कीजिए, फौरन कॉपी करने के बाद अगले सवाल पे मूव कीजिए। थोड़ा सा जल्दी प्लीज हाथ चलाइए बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई पूछना है आपको इस हवाले से? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कुछ पूछना है इसमें से? लारेब, तलहा, नूर, हबीबा, मूसा, मिशाल, जल्दी से बताओ बेटा, कुछ पूछना है? चलें जी, बोर्ड ड्रॉप कर देता हूं मैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेजर हम कोई भी बनाएं, ठीक, चाहे एसेट का अकाउंट हम कॉस्ट पे बनाएं या एसेट का अकाउंट हम लोग बुक वैल्यू पे बनाएं, कौन सी चीजें अपनी जगह वहीं की वहीं हैं? देखें, वर्किंग 1 और वर्किंग नंबर 2, यानी कि वर्किंग 1 दोनों जगहों पे इस्तेमाल होगी, वर्किंग 2 भी दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप बुक वैल्यू अकाउंट बनाएं तब भी वर्किंग 1 और 2 की जरूरत है, चाहे आप कॉस्ट अकाउंट पे बनाएं तब भी वर्किंग 1 और 2 की जरूरत आपको पड़ी है। इसका मतलब वर्किंग अपनी जगह वहीं की वहीं है। अच्छा, ले लीजिए जल्दी से अगर लेनी है तो। और क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे भी देखिए, एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलॉन्ग विथ डिस्पोजल अकाउंट। चले जी, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बना रहा हूं। वर्किंग्स आपने खुद करनी होगी, प्लॉटिंग आपने खुद करनी होगी, सिर्फ मैं एक फॉर्मेट खींच रहा हूं। क्या हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं कॉस्ट अकाउंट बनाने में भी और बुक वैल्यू में? बोलें। बेसिकली चाहे आप कॉस्ट अकाउंट बनाएं या बुक वैल्यू अकाउंट बनाएं, वर्किंग्स अपनी जगह मैंने वहीं की वहीं रख दी। यानी कि आज से पहले आईकेएफ की हिस्ट्री में जब भी कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड मुश्किल से मुश्किल सवाल ही क्यों ना आया हो, हमें फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है कि सर डेबिट और क्रेडिट पे क्या आता है। बेसिकली वो आपको सिर्फ 2 जगहों पे उलझाता है, 2 जगहों पे, जिसको मैंने अलग ही एहतमाम से बता दिया। वो 2 जगहें क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरा क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन एसेट्स का जो कि क्या हो रहे हैं? डिस्पोज। तो ये वो 2 एरियाज हैं जहां पे हमें टफ टाइम का सामना करना पड़ता है।
प्लॉटिंग अपनी जगह वहीं की वहीं होनी है। 24, तो हम सिर्फ यहां पे बना लेते हैं इस दफा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट। हम बुक वैल्यू अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि हमें लगता है कि हमें बात समझ अच्छे से आ गई। ओपनिंग 65,201 300, ओपनिंग 244,50 500। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ एडजस्टमेंट जो है वो डिफरेंट है। ऑन 1 अगस्त 13 व्हीकल विच वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 850, यानी कि 1 अगस्त 2013 को एक व्हीकल जो कि खरीदी गई थी 1 जुलाई 2011 को, ठीक, कितनी खरीदी गई थी? 8.5 लाख में। वो एक्सचेंज हुई है न्यू व्हीकल से। बैलेंस जो था वो सेटल किया है चेक के थ्रू, और जो लिस्ट प्राइस है व्हीकल की वो कितनी है बोलिए? 9 लाख। ठीक, अब याद कीजिए हमने कल एक डिस्कशन किया था कि न्यू एसेट जो हम एक्वायर कर रहे हैं, सही है री, जो न्यू व्हीकल हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसकी बता सकते हैं लिस्ट प्राइस कितनी है? 9 लाख। कैश या बैंक? चेक लिखा हुआ है, कितना क्रेडिट? 3,50,000, राइट। और हमारा पुराना एसेट जिस वैल्यू पे सप्लायर खरीदने को आमादा हो गया है, ठीक, वो बता सकते हैं वो कितनी वैल्यू है? 5,50,000, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल। याद है कल हमने बात की थी, 1 से 2 दफा डिस्कशन किया था, यानी कि पुराना एसेट आपने सामने वाले को कितने में टिका दिया, ठीक, उस वैल्यू को हम लोग नाम क्या देते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल या ट्रेड इन अलाउंस का नाम देते हैं। ये वाली बात समझ आई? अब आइए उस एंट्री को मैं यहां पे कहीं फिट करता हूं। बता सकते हैं एडिशन कब हुआ है जी? 1 अगस्त 13 पे ये एडिशन हुआ है। मेरे साथ रहिएगा, हम चाहें तो अलग अलग करके दिखाएं, 3.5 और 5.5, ठीक। एक्सचेंज किस डेट पे हुआ है? नो 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 नो, 1 जुलाई 11 पे एसेट जो अभी एक्सचेंज हो रहा है ना, वो एक्वायर हुआ था। कब? 1 जुलाई 11 पे एसेट एक्वायर हुआ था, और आज 1 अगस्त 13 पे ये एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो मुझे बताइए एडिशन जो हो रहा है, यानी कि पुराना एसेट जो जा रहा है और नया एसेट जो आ रहा है, ये हो किस डेट पे रहा है? 1 अगस्त 13। हेलो, डन। अब मैं चाहूं तो स्ट्रेट अब यहां पे 9 लाख लिख दूं, कोई मसला नहीं होगा, या तो हम बैंक का रेफरेंस दें 3.5 लिखें और पीडी का रेफरेंस दें 5.5 लिखें, ठीक। क्या ये बात समझ आई? मैंने यहां पे लिख दिया 9 लाख, डन। अब सुनिए, मैं चाहूं अलग अलग करूं, एक साथ लिख दूं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए वो जो पीडी है, राइट, उसको मुझे यहां पे बाकायदा तौर पे लाना पड़ेगा। कितना? 5.5 लाख। मेरे साथ जरा रहिएगा प्लीज, डन। अच्छा जी, अब मुझे बताइए 1 अगस्त 13 पे डिस्पोजल भी तो हो रहा है? उस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 8.5 लाख। इधर आइएगा, 8.5 रख दिया, 8.5 यहां आ गया। ये क्या है? पुराने एसेट की कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट ये रही। अब मुझे देखें किस चीज की मजीद अब जरूरत पड़ रही है। सर जब पुराना एसेट जा रहा है तो एसेट में से तो वो रिमूव हुआ, उसका अलाउंस भी तो रिमूव होना चाहिए। अलाउंस पड़ा हुआ है किधर? इधर पड़ा हुआ है, ठीक, और इधर भी किस साइड पे पड़ा हुआ है? इधर पड़ा हुआ होगा, क्रेडिट साइड पे। तो हमने इसको क्या करना होगा? खत्म करना होगा। क्या मुझे इस सवाल में जो एसेट जा रहा है उसका अलाउंस
डिस्पोजल की डेट पे गिवन है या नहीं गिवन? नहीं गिवन। तो अब देखें, किसी ने कान में आके बोला बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक, ये वाला पॉइंट समझ आया? ये वर्किंग होगी। जब ये होगा तो ये आ जाएगा वर्किंग 1, डन। चले जी, ये जैसे यहां आएगा 1 2 3 चीजों का डिफरेंस अगर क्रेडिट पे आएगा तो लॉस से डेबिट पे आया तो गेन। अच्छा सर, एक वर्किंग तो ये रिक्वायर्ड है, दूसरी वर्किंग डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब ये सवाल सिर्फ 2 वर्किंग से बेस करता है। आप जल्दी से देख लीजिए, प्लॉटिंग में मेरे भाइयों बहनों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आप मालूम कीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है डिस्पोज एसेट का, और आप मालूम करिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया। शाबाश, ये आपका काम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट। डिस्पोजल कब हो रहा है? ये 1 अगस्त को, और एडिशन भी कब हो रहा है? 1 अगस्त को। तो यहां पे मैं डेट क्या लिख दूं? 31 जुलाई 2000, बोलिए। जुलाई 13 लिख दिया। ये वाली बात भी समझ आती है? 1 अगस्त 13 बोलें या 31 जुलाई 13 बोलें, एक ही बात है। और फिर दूसरी वर्किंग के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। हाँ जी, आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा। कितना बताया आपने? 243। चले ऑप्शन हमारे पास 243 552। इसका एक ये आया, बाकी लोग बताइए। 251 245 चलें, वो इसी में ही काउंट कर लें आप। 243,552 वही है। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज बट ना देखें, मुझे बताएं जवाब क्या है। वो टिपिकल अल्फाज होते हैं ना, पप्पो होगा क्या बट देखता है। हाँ, 243,552 बताओ बेटा। 251,228। बाकी लोग जो देख रहे हो क्या वो इस हैरानगी से नहीं देख रही? सर हमारा तो ये भी नहीं आ रहा। ऐसे ही है कुछ बात। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से। सर डिस्पोजल की प्लॉटिंग बता दें काइंडली। डिस्पोजल की प्लॉटिंग है तो सही सामने। अच्छा ये शायद पहले का सवाल है। हाँ ये पहले का है। तलहा कहते हैं 243,552। पहली जुलाई 11 ना। दो 2011 से लेके 2012 8.5 इंटू 15% बोले 127। हाँ जी 12 से 13 8.5 माइनस 127,500 का 15% बोले 108
375. Accumulated depreciation 30 जून 13 23 राइट. आप बताइए एक महीने का अब 2013 के 30 जून तक का तो आ गया. डिस्पोजल कब हो रहा है? 1 अगस्त को. तो जून तक ये रहा, एक महीना ही हम और गुजारा तो क्या आ गया? अगस्त. इसका मतलब मुझे एक महीने का क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन. आंसर में जो वेरिएशन हो सकता है जो आ रही है वो किस वजह से? आपने एक महीने के बजाय आपने हो सकता है कुछ ज्यादा या कम महीनों का ले लिया. 30 जून 13. अब मुझे एक महीने का और चाहिए. बोलिए, ये एक महीने का चाहिए. 7677. तो 850 माइनस 235875 इंटू 15% इंटू 1/12. 243552 जो कि जवाब आ गया था. 243552 राइट. 243552. लॉस का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है शायद. लॉस 56448. ठीक है बेटा. अब देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोग जरा बताइए कितना आ रहा है? कितना बताया बेटा? 602. ये अभी जवाब आया है 6028178. बाकी साथी बताइए. एक इसी का है 602. ये डेप्रिसिएशन बताया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए बेटा. 6028178. वर्किंग करें. रिमेनिंग का 65201,300 माइनस 850 माइनस 24450,500 माइनस 235875 का 15% कितना आया? 6020501 और डिस्पोजल का वर्किंग 1 से आप उठा के रख देंगे 7677. कितना? 6028178. एडिशन वाला भी आएगा श्योर. बिल्कुल सही कहा आपने. एडिशन ये रहा ना. थैंक यू. अब चूंकि हमारे माइंड में बात याद हो गई है, डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल, रिमेनिंग, एडिशन. ठीक. कितने का एडिशन हुआ है? 9 लाख का. महीने बताइए. 11 ओवर 12. अब बताओ. 1 to
1 2 3 7 5 0 टोटल करें कितना 19 6151928 6151928 मैं बताऊं अभी क्लास का रिस्पांस इन दो वर्किंग्स में स्लो है, ठीक। इन दो वर्किंग्स में प्लॉटिंग तो छोड़ो यार, इस पे अभी हम बात ही नहीं करें। वो जो दो एरियाज हैं, ठीक, जहां पे हमारे जो कॉमर्स के अच्छे बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी थे 3 4 5 साल वाले, उनको भी थोड़ा सा इशू मुझे नज़र आ रहा है, और जो पीआरसी वाले हैं, मतलब ओवरऑल मुझे नज़र ये आ रहा है कि रिस्पॉन्स स्लो है। तभी आप ये देखिए, मैंने अगले पेज पे जो 5 पेपर का सवाल है, इसको मैंने एकदम आपके सामने नहीं लाया हूं। वही सेम वैल्यूज हैं, वही सेम एडजस्टमेंट है, लेकिन एक साथ आ रही हैं। मैंने क्वेश्चन 23 24 में दोनों को अलग कर दिया ताकि हम लोग इन दो वर्किंग्स को अच्छे से समझ लें। अब वो चूंकि सामने आ रही है, जाहिर सी बात है, हाथ पकड़ के बार बार तो नहीं चला जाएगा। बोलिए, हो गया ये काम? एसेट अकाउंट आपका बन गया और अलाउंस अकाउंट भी आपका बन गया। जी कौन सा बेटा? हाँ जी, ये काम कॉपी करने के बाद पेज नंबर 23 पे जो सवाल है, फुल स्पीड एंटरप्राइज, क्या ये सवाल, एक बात तो सुनिए, या खुद ट्राई करेंगे या मतलब घर पे ट्राई करेंगे या यहां करना चाहते हैं? बोलिए, खुद तो करना है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि घर पे करना है, यहां पे करना है? जी भाइयों बहनों, चलें, सही है, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन कम से कम टाइम लगाइएगा। बोर्ड में रब कर दूं? कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। हाँ जी, बोर्ड ड्रॉप करूं? बोर्ड ड्रॉप कर दूं मैं? क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जरा दोबारा बोलिएगा। जुलाई की कहाँ बताइएगा? अच्छा, अभी हमारे भाई साहब एक फरमा रहे हैं ये बात कि सर आपने, हेलो, ये जो 243552 है, ठीक, इसके अंदर आपने जुलाई की भी शामिल कर दी, ठीक। एक मिनट जरा रुकिएगा मेरे भाइयों बहनों, एक मिनट रुकें। ये जो 7677 है, ये जो 7677 है, ये डेप्रिसिएशन पिछले सालों का है या इस साल का है? इस साल के 1 महीने का। तो एंट्री क्या बनाई जाती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन। तो हमने क्या किया, सुनिए, जो एक्सपेंस था फॉर द ईयर उसमें भी ऐड किया, जो कि होना चाहिए, ठीक। और हमने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसमें भी ऐड किया।
इसके पीछे एंट्री बनती क्या है? एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट। जो पिछला है ना उसके बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया। 7677 जो है वो चूंकि इस साल के 1 महीने का है तो उसका इफेक्ट दोनों जगहों पे आएगा। मेरे भाई कल भी ये बात हुई थी, अभी थोड़ा सा मसला आया, हमने दोबारा से इस बात को देख लिया। अच्छा चले एक बात के जवाब दें। हेलो इधर ऐसे ही बस पूछ रहा हूं, 24450 के अंदर, इधर 24450 के अंदर क्या डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है? है मौजूद? सिर्फ इतना बताइए, है? अच्छा मुझे बताइए कितना मौजूद है? 235875, 235875। डन। 6151928 के अंदर क्या डिस्पोज एसेट का डेप्रिसिएशन मौजूद है? है कितना? 7677। तो इसका मतलब इसमें है 7677 और इसमें है 235875। तभी हमने क्या किया, 243552 को क्या किया बोलिए? माइनस किया। इसमें से कुछ निकला और बाकी इसमें से कुछ निकल गया। इसका मतलब डिस्पोज एसेट का अलाउंस जितना भी हमने प्रोवाइड किया था, सही है जी, सारा हमने निकाल बाहर किया डिस्पोजल के बाद। ठीक, मैंने जान के क्वेश्चन 23 और 24 इसलिए करवाया, मैं चाहता तो पास पेपर पे जा सकता था लेकिन मैंने जान के नहीं किया, क्योंकि अब हम जब जा रहे हैं तो बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी हैं। तो प्लीज सवाल स्टार्ट कीजिए। पेज नंबर 23, फुल स्पीड एंटरप्राइज। चले जी, पेज नंबर 23, फुल स्पीड एंटरप्राइज। यहां पे हमें बनाने क्या है? अकाउंट्स बना रहे हैं और इसमें हम एक बना लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है व्हीकल अकाउंट। ठीक है जी, व्हीकल का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और फिर यहां पे हम बना लेते हैं डिस्पोजल का अकाउंट। बुक वैल्यू अकाउंट आप खुद घर पे बना लीजिएगा। बेटा बताओ, आप लोग खुद ट्राई करें। चलें जी, स्टार्ट लीजिए फिर। तलहा अहमद पूछ रहे हैं, सर अगर बुक वैल्यू अकाउंट बनाते तो एडिशन में 900,000 तो नहीं आता ना? 900,000 ही आता। मैंने आपसे बात ये कही है कि जिस डेट पे एडिशन हो रहा है तो जो एडिशन के टाइम पे कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है? बुक वैल्यू। ठीक है तलहा, बाकी लोग प्लीज जल्दी से इस सवाल को जरा कंक्लूड कीजिए। आप सुनिए बेटा, 1 मिनट। हेलो इधर, मैं सवाल पढ़ लेता हूं। अभी सवाल आप में से पूछा गया है कि सर पॉइंट नंबर 3 किसी काम का तो नहीं है। मैं एक दफा आपके सामने सवाल पढ़ता हूं, जो बातें होंगी रेलेवेंट डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे, फिर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फुल स्पीड एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। व्हीकल की कॉस्ट है, उसका अलाउंस है कैरिंग वैल्यू, नो प्रॉब्लम, मूविंग ऑन। FAC प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 15% ऑन RBM, रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन डिलेशन इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज, यानी कि प्रो रेटा बेसिस, जिसको हम प्रोपोर्शनेट बेसिस भी बोल सकते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में जब से एसिड आया उस वक्त से लेके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कब तक? जब तक एसिड डिस्पोज ना हो जाए। On 1st August 2013, vehicle which was acquired at a cost of 850 on 1st July 11 was exchanged for a new vehicle. The balance was settled with a check of 3,50,000. The list price of the new vehicle was 900,000. हमने क्वेश्चन नंबर 24 में यही काम देख लिया। Second one, 3 new vehicles were purchased on 1st December 2013 for 12,50,000 each. Addition, जब एडिशन होगा तो डेट सामने क्या आ रही होगी? 1 दिसंबर 13। तो 1250 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 3, तो इसका मतलब 3750,000 करके कुछ वैल्यू आएगी उन 3 एसेट्स की। क्या ये बात समझ आई?
इनका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने मंथ्स का आएगा? चूंकि 1 दिसंबर पे एडिशन हो रहा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 7 महीनों का इसका खामोशी से आप निकाल देंगे डेप्रिसिएशन, नो प्रॉब्लम। नंबर 3, on 1st Feb 2014 a vehicle having written down value of rupees 5,50,000, रिटन डाउन वैल्यू यानी कि नेट बुक वैल्यू, यानी कि 1 फरवरी 2014 को एक व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू 5.5 लाख थी, उसको हमने रिपेयर कराया और खर्चा कितना हुआ? 2,50,000। इसका मतलब एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब आगे आने वाले सालों में खर्चा होगा तो या तो वो खर्चा हमारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा या तो वो खर्चा हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। अब सर कब एक्सपेंस आउट होगा, कब कैपिटलाइज होगा? यहां पे इसने हमें बात बड़ी वाज़ेह दो टोक बता दी है कि भाई उस खर्चे की वजह से हमारी जो क्या लिखी हुई है बात, जो एफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है। ठीक, जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है? बोलिए, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है। सर इसका मतलब क्या हुआ? हमने खर्चा किया, एफिशिएंसी बढ़ रही है। सर पहले 1 घंटे में लेट्स सपोज 10 यूनिट बनते थे, अब उस खर्चे की वजह से 1 घंटे के अंदर 10 नहीं 15 यूनिट बनते हैं। सर एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई। एक मिसाल के तौर पे और बात, सर 1 घंटे में बिजली के यूनिट गिरते थे 10 अज्यूमिंग, अब क्या हुआ सर हमने एडिशन किया है, अब 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट नहीं गिरते सर, हमारे अब गिरते हैं 4 यूनिट गिरते हैं। सर इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या हो गई? कम। तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? इसका मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे आगे आने वाले सालों में अगर हुआ और उस खर्चे की वजह से 3 अल्फाज बोलूंगा, रेवेन्यू, वो वाले 3 अल्फाज नहीं, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो हम उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, उस खर्चे को हम लोग ट्रीट करेंगे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे आगे किसी साल में अगर कोई हुआ खर्चा, वैसे तो भाई एसेट है, खर्चा तो मांगता है, जब चलाओगे तो खर्चा तो होगा। अब सर कुछ खर्चे होते हैं कम कॉस्ट के और कुछ खर्चे होते हैं बड़ी ज्यादा कॉस्ट के। इधर बड़ी अहम बात कर रहा हूं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट all asset will require certain maintenance. Excuse me guys. Maintenance cost can be significant or can be insignificant. या तो वो हो सकता है बहुत बड़ी कॉस्ट हो या तो हो सकता है वो बड़ी कॉस्ट ना हो। अब अगर उसकी मेंटेनेंस पे ये खर्चा होना ही है, ठीक, तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग अपना क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, भले खर्चा छोटा हो या खर्चा बड़ा, क्योंकि भाई इसकी तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। अब इसकी मेंटेनेंस पे चाहे हजारों रुपए खर्च हो या लाखों रुपए खर्च हो, सर ये तो एसेट बड़े नखरे वाला एसेट है, वो बोलता है जब भी मुझे यूज करोगे तो खर्चा तो होगा। अब अगर खर्चा छोटा हो या खर्चा बहुत ज्यादा, ठीक, उस एसेट के नखरे ही ऐसे हैं, तो इसका मतलब इस तरह के एक्सपेंस को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। डन। अब सर यहां पे जो अभी बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट था, 1 फरवरी 2014 को उसकी बुक वैल्यू इतनी थी, हमने बोला अच्छा आगे बोलो। उसने बोला कि 2.5 लाख का खर्चा हुआ, हमने बोला आगे बोलिए। उसने बोला इस खर्चे की वजह से जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, ठीक, एफिशिएंसी बढ़ गई। इसका मतलब सर एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है तो अल्टीमेटली होगा क्या? रेवेन्यू अर्निंग, आखिरी बात, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी अगर उस खर्चे की वजह से बढ़ रही है, सर कैसे बढ़ रही है? यार 1 घंटे में 10 यूनिट जलते थे, अब 1 घंटे के अंदर हमारे 4 यूनिट गिर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर लेट्स सपोज हमारे 10 यूनिट बनाते थे हम लोग, अब 1 घंटे के अंदर हम 10 नहीं हम 15 यूनिट बना रहे हैं। इसका मतलब टाइम वही लग रहा है। एक एग्जांपल दी कि सर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें रिडक्शन आई, मिसाल के तौर पे। दूसरी बात क्या हो सकती है कि सर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई? उस खर्चे की वजह से बढ़ गई। अल्टीमेटली यार हासिल क्या हो रहा है? रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए 2.5 लाख का खर्चा हुआ और इस 2.5 लाख के खर्चे को एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा या एक्सपेंस? एसेट। किस डेट पे हुआ? 1 फेब को। इसका मतलब एडिशन जिस तरह से आपने 3750 का आपने लिखा था किस डेट पे?
1 दिसंबर को। इसी तरह से एडिशन एक और इंक्लूड करेंगे और वहां लिखेंगे 2.5 लाख, लेकिन डेट डालेंगे कब? 1 फरवरी 2014। तो इसका मतलब 2.5 लाख चूंकि कैपिटलाइज हो गया तो इसका डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का आएगा? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स का आएगा? 5 महीनों का आएगा। सर ये जो हमें दिया हुआ है 5.5 लाख, इसका क्या करना है? इसका कुछ भी नहीं करना आपने अलग से, इसका आपने अलग से कुछ भी नहीं करना। ठीक, मैं बात को पता है इतना सिंपल इस तरह से भी बोल सकता हूं कि भाई बात सुनो, एक एसेट है, आपने बोला हाँ, मैंने बोला यार इसके ऊपर फ्यूचर में खर्चा हुआ, आपने बोला कितना हुआ? मैंने बोला 2.5 लाख का। खर्चे से क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ गई, आपने बोला कैपिटलाइज होगा। तो इसका मतलब वो एसेट जिसपे खर्चा हो रहा है उसकी मैं कॉस्ट दूं या ना दूं, उसकी बुक वैल्यू दूं या ना दूं, हमें अभी 2.5 लाख से उस चीज का कोई सरोकार नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ आपको थोड़ा सा तंग करने के लिए 5.5 लाख वाली वैल्यू का जिक्र किया गया। जो फेब से पहले वाले महीने हैं सर, उनकी तो डेप्रिसिएशन निकलेगी, अल्लाह की कसम निकलेगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो ओपनिंग कॉस्ट के अंदर मौजूद है, उसका अलाउंस ही मौजूद है। जब बोलेंगे आ जाओ भाई रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का जब डेप्रिसिएशन निकल रहा होगा ना तो उसी में शामिल हो जाएगा। बात समझ आई? तो इसीलिए 5.5 का अलग से कोई भी आपने एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। जी देखिए, अब आप लोग बताइए कि क्या क्या जवाब आ रहे हैं। लेजर्स तो अपनी जगह वहीं के वहीं वैसे ही बने। जी बताइए। सारी वर्किंग मैंने आपके सामने कर दी है। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया? कितना आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? दोबारा बोलिए। 667 गलत, 107722 गलत, बेहतरीन, सही। 6495678 6495678, this is the right amount, the correct one। तुम लोग देखो जल्दबाजी कर रहे हो और फिर खामा की बेइज्जती खराब हो रही है। वो तो लॉस और गेन तो हम लोगों ने क्वेश्चन 23-24 में जो देखा वही है। ठीक, आप देख रहे हो मेरा सवाल अभी आपसे किस हवाले से? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लेजर पोस्टिंग। मैंने आपको कल भी बात बोली, आज भी वही चीज हमारे सामने आ रही है। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पे है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या ये सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर यहां पे कहीं मिस्टेक होगी, इधर मिस्टेक, तो भाई ये गलत आएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। 6507740 गलत है तलहा। जवाब है 6495678। 6495678 6495678, ये आंसर सही है भाईजान। जवाब ये है, इस पे आके बात करें। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट के कितने आए हैं? ये तो जो जवाब आपने 23-24 में निकाला था, यहां भी वही जवाब होगा। क्या था 23 में, कितना निकाला था? मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 23 पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का निकाला था वो कितना आया था? यहां भी वही आना चाहिए। सेम ही आना चाहिए। भाईजान बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं जिन लोगों को इस हवाले से पहले ग्रिप थी, रिवीजन हो जाए।
और अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो वो गलती भी हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अजम्पशन हमारी है कि हमें आता है और एक्चुअल में नहीं आता। तो एक मौका है सबके लिए यार, अच्छा है रिवीजन हो जाएगा, जिनको आता है पहले से काम, जिनको नहीं आता आपके सामने। अच्छा, वो लोग जिनका अभी मतलब बेसिकली हाथ स्लो चल रहा है, एक ही जवाब है, वो क्या है? प्रैक्टिस ही है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग देख रहे हैं, हाँ हाँ हूँ हो जाएगा, आता है, ये तो किया हुआ था। थोड़ा सा बस गुजारिश है कि यार अपने लिए ना सही, अपने चाहने वालों के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, जो मैं समझ रहा हूँ ना जिस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। इक्का दुक्का आ गया, बाकी सारे अभी कर रहे हैं काम। ऑल्दो डेटा वही है जो अभी हमने क्वेश्चन 23-24 में देखा है। जी, तलहा, तलहा, ताहा, मिशाल, नूर, मूसा। हाँ, आप समझ आए कि मिस्टेक क्या थी? $12,000 का डिफरेंस आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक बात सुनिए, इस वर्किंग के हवाले से जो मुझे वैल्यूज चाहिए, सही है, मैं पूछूंगा, सिर्फ आपने उतना जवाब देना है। बोले जिन्होंने किया है काम। सिर्फ जो अमाउंट है ना वो बताना, 127,500। उससे पिछला आप जानो। मुझे अब देखिए उस वर्किंग में से जिस चीज की जरूरत है मैं सिर्फ वो यहां पे लिख रहा हूं। अच्छा जी, फिर मुझे बताइए 108, ये आया 31,713 पे कितना? 235। इससे पिछला जितना भी काम आप खुद जानो, ठीक, कैसे मालूम करना है, यानी कि उसमें से मुझे अब देखो 3 चीजें मेरे मतलब की। बोले 24, 875। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुके रुके रुके। ये आपके पास आ गया 127,500। ये जो डेप्रिसिएशन, ये क्या है? अच्छा, ये है आपके पास, चले बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन जो आया ये है 2012 से 2013, कितना बोला? 108,375। अच्छा जी, इसमें से भी अब मैं कुछ यहां से हटाने वाला हूं। ये टोटल कितना बना? 235,875। अच्छा, ये क्या आया? 13, ऐसा है। अब रुकिएगा जरा, और इसके बाद डेप्रिसिएशन आपने निकाला 2013 के 1 महीने का, बोले 243। अब यहां देखो बेटा, एक चीज आपने भी वर्किंग करा के यहां पे आ गए होंगे। अब इतनी सारी वर्किंग में से मेरे लिए जो सिर्फ रेलेवेंट वैल्यूज है ना, रेलेवेंट,
वो ये है 3, वो ये 3 है। देखिए क्या आप लोगों को भी लगता है कि यही वो वैल्यूज हैं जिसका मुझे आगे इंतजार है? सुनो बेटा, इसका मतलब इससे पिछला जितना था आपने सारा वर्कआउट कर लिया। इसका मतलब ये जब मैं वर्किंग करूंगा ना, ठीक, और जहां पे मैं एंड करूंगा, आखिरी की 3 वैल्यूज मेरे लिए काम की हैं। सर कैसे? 243552 मेरे साथ रहना, इधर 243552 मेरे साथ रहिएगा, ये रहा 243552 डन। एक 243552 काम आया, डन। अच्छा जी, साथ रहिएगा। यानी कि इस वैल्यू को मैंने 2 जगहों पे रखा। क्या ये बात समझ आई? अब सुनिए, 7677 मेरे साथ रहना, डन, एक जगह। अब आइए 235875 इधर, 235875। क्या आप लोग को भी ये बात समझ आई कि इस वर्किंग से जो आखिरी की 3 वैल्यूज हैं उसका हमने क्या इस्तेमाल किया? ठीक हो गया? अभी पता है हो क्या रहा है, जो आप लोग के फेस एक्सप्रेशन शायद मुझे लग रहा है चीजें समझ आ रही हैं लेकिन थोड़ी संभल नहीं रही हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा डेटा हो गया। ये डेटा कुछ भी नहीं है, ठीक, ये डेटा कुछ भी नहीं है। अभी बेसिकली आईकैप ने सिर्फ दूर से आवाज लगाई, हाँ भाई स्टूडेंट के तौर पे रजिस्टर्ड हो गए हैं ना, FR1 में आ गए हैं, ठीक। आपका मेरा मुकाबला आमना सामना अभी नहीं होगा, कुछ टाइम बाद जाके होगा, जो आजकल उसका मिजाज चल रहा है। ये सवाल सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से रेलेवेंट है। ये सवाल, अगला सवाल, उसके बाद जो एक और सवाल है अल्फा के नाम से। इन 3 सवाल करके हम हासिल क्या करेंगे? आउटकम जरा सुनना। आउटकम क्या है सर? अगर ये 3 सवाल आपने कर लिए, हासिल क्या होगा सर? एसेट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट में जो कुछ आता है ना, हमें पता है कहां आता है। नंबर 1 बुक वैल्यू अकाउंट भी सर बोलेंगे तो भाई बना देगा। ये तो हुआ प्लॉटिंग, यानी कि हमने इन 3 सवाल से क्या हासिल करना है? अकाउंट की प्लॉटिंग, नंबर 1 दिमाग में बैठ जाए। दूसरा, सर जो हमने चीज सीखनी है वो क्या है? 2 वर्किंग्स हैं, सिर्फ 2 वर्किंग्स। एक है डेप्रिसिएशन, ठीक, दूसरा है एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका? डिस्पोज एसेट का। अब वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक। अभी तो सिर्फ आपके पास 2-3 चीजें आई हैं, अभी चीजें इसमें और शामिल हो जानी है। आपको बात समझ आ रही है? तो आप देखो, मैंने रादर देन स्ट्रेट अवे पास्ट पेपर्स का सवाल कराने से पहले मैंने कोशिश क्या की थी, आप ये भी तो देखो मेरी कोशिश क्या थी। 23 पे जरा हाथ रबाओ, 24 पे हो, फिर एकदम जब पास्ट पेपर आएगा तो उस वक्त आपके एक कैफियत होगी कि सर बात समझ तो आ रही है लेकिन सर स्लो रिस्पॉन्स है। अगर मैं डायरेक्ट पास्ट पेपर पे जाता ना, आप बोलते सर ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे मसला क्या। अभी मैंने आपको एक जगह पे उलझा दी है, समझ आ रही है बात, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है ना वो स्लो है। और इसका हल सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस ही है। और रिटन प्रैक्टिस 1 दफा करें, 2 दफा करें। मैंने आपको क्या बात कही थी, याद है वो बात? मैंने कहा था जो क्लास में कर लिए हमने सवाल, उनको आपने रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने रिवीजन किस चीज का करना है। और ये अल्फाज मेरे आखिरी क्लास जो होगी हमारे सेशन की, उसमें भी अगर हम पास पेपर कर रहे होंगे, मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा, बेटा आपने सिर्फ पास पेपर का रिटन प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जितने पास पेपर्स हैं सारी मेरी जिम्मेदारी, रेलेवेंट, ठीक। आपका सिर्फ काम क्या है? पास पेपर 1 दफा करें, 2 दफा करें। आप देखो आपको इत्मीनान या काफी कंफर्ट कहां पे मिलता है? 1 दफा करने से, 2 दफा करने से। जहां आपको कंफर्ट मिलता है, ठीक, एटलीस्ट 1 दफा तो मस्ट ही है सब पे। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वो आपकी अपनी जाती चॉइस है। अभी ये सवाल बिल्कुल हल्का फुल्का सवाल है, आईकैप का भी सवाल आपने एक्चुअल में जिस तरह का आता है वो देखा ही नहीं है। ऐसे सवाल आईकैप आजकल मूड ही नहीं है उसका, ऐसे सवालात का कोई मूड नहीं है। ये बिल्कुल हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने सवाल है।
अगर पूछेंगे भी कि आप इस तरह का सवाल देते हैं तो वो तंजिया हंसेगा, बोलेगा बेटा दुनिया बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, ये सवाल हम दिया करते थे, आज हमारा मूड बहुत चेंज हो चुका है। यार इस सवाल पे ना इतनी आप लोग बात नहीं करें कि पहले बच्चे आसानी से देते थे, पहले पासिंग क्या था, ये क्या था। आप आज देखें आपने किसका सामना करना है। सो व्हाट, अल्लाह की मदद है हमारे साथ, हम देख लेंगे आगे, अभी आते हैं तुम्हारे पास। मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो यार, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है और करने वाले जो हैं वो आप ही की तरह की मखलूक हैं। आप देखेंगे ना वैसे ही मुस्कुराते हैं, वैसी वही हरकतें जो हम करते हैं, तो वही सारी फीचर्स उनमें भी हैं। तो बहरहाल इस सवाल को देख के इतनी ज्यादा कैफियत में इन्वॉल्व ना करें कि पता नहीं क्या होगा आगे, जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से देख लेंगे। हाँ जी, कौन सा? चौथा है एडजस्टमेंट का डिप्रिसिएशन। मेरे भाई मैंने वर्किंग नंबर 2 लिखी थी, मिटा दी क्योंकि मुझे ये लिखना था। सही है। अब मुझे बता दीजिए वर्किंग नंबर 2 में आखिरी की 3 वैल्यूज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, वही सारा जो लिखा हुआ है, आखिरी की 3 वैल्यूज बताओ, आखिरी की। थर्ड लास्ट बताओ, थर्ड लास्ट, थर्ड, दिस इज थर्ड लास्ट, 3 2 ठीक है जी। सेकेंड लास्ट 176, ओके, 497, श्योर, सबका यही जवाब है। अब देखो 497531, दिस इज एक्यूमुलेटेड। 497531 एक, 497531 2, 2 टाइम्स, ठीक, 176906, 176906 एक जगह, और ये भी एक जगह, 320625, 320625। वर्किंग्स के लिए बेटा आपने सेकेंड पेज पे आना है, ठीक। कुछ लोग कह रहे जाहिर सी बात है, हाँ जी ऑब्वियसली, लेकिन क्या है कि पहले पेज पे जो मांगा है, सही है जी, वो आप दिखाएंगे, और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने पेजेस हैं वो आपकी वर्किंग के लिए होंगे, लेकिन जो मांगा है उसको आप 1 से 2 पेज पे शो करेंगे, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस। अब देखो वर्किंग 1, वर्किंग 2 के आखिरी की 3 वैल्यूज हमारे लिए रेलेवेंट है। अब सुनिए, आखिरी की 3 वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, आपने 2 वर्किंग्स पे ग्रिप रखनी है, एक ये वाली और एक डेप्रिसिएशन। अब सुनिए, एसिड अगर काफी पुराना है, इस वैल्यू तक तुम कैसे पहुंचते हो, इसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज से होंगी। याद करें वो जो हमने काम किया था नेटबुक आरबीएम में, कैसेट लिया हुआ था कब और कितने वक्त गुजर गया, उसमें तो 2 4 5 साल थे, ठीक। ये काम करना, हेलो, 7677 वाली वैल्यू पता करना ये आसान है, क्योंकि हमारे पास तो यह आ चुका है ना, और ये वाली वैल्यू उस वक्त आ जाएगी जब आपके पास एक्यूमुलेटेड गिवन होगा, उसमें ये ऐड करेंगे, आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ना, वो है थोड़ा सा ट्रिकी। अब इस तक आप कैसे पहुंचते हैं, या तो आप पूरे लकीर के फकीर भाई हर साल को अलग अलग करके पहुंचे, या तो पावर शावर लगा के डायरेक्ट आप पहुंचे। मेरी आपको सजेशन ये है कि पहले जिस तरतीब पे, आसान तरतीब पे जो काम है उसको फॉलो करें, और फिर बाद में जो है वो आप उसके दूसरे जो जुगाड़ हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, उसके ऊपर काम करें। सही है जी। तब आप ये देख लो, ख्वाहिश थी मेरी कि अगला सवाल भी हम लोग कर लेते, लेकिन वो ख्वाहिश जो है वो हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती।
5 मिनट है, लेकिन 5 मिनट में वो काम हो नहीं सकेगा। घर से ट्राई नहीं कीजिए। गुजारिश पता है क्या है मेरी आपसे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपकी खूबसूरती में इजाफा करें। आमीन तो बोल दो यार। आपने सिर्फ क्या करना है, वही बात, सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर का सवाल आपने, देखो मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रखूंगा, इतना तो आपका हक बनता है ना यार कि जो 5 पेपर का सवाल है इस पे आप ग्रिप करें, बस इतना काम कर लो आप। यही सवाल 1 दफा करें, 2 दफा करें, आपने थ्रू आउट, मेरी यही आपको सजेशन होगी बेटा, सिर्फ पास्ट पेपर, कोई भी टॉपिक आप मुझसे करेंगे, जितना काम क्लास में कर लिया सो कर लिया, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ पास्ट पेपर आपने 1 से 2 दफा करे, 3 दफा करे, वो आपकी जाती चॉइस है। ठीक है, ख्वाहिश थी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल भी हो जाए, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इंशाल्लाह वो ख्वाहिश अल्लाह कल हमारी पूरी कर देंगे, तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। लेकिन ये सवाल किए बगैर आपने, आज 8वीं क्लास है, 9th क्लास में शामिल उस वक्त तक नहीं होना जब तक ये वाला सवाल आप नहीं कर लेते। और क्लास हो कितनी देर की रही है, घंटे 1.5 की हो रही है, तो पता भी नहीं चल रहा। सही है, अल्लाह हाफिज़।